मान लीजिए राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जहां एक महिला को गैस की सब्सिडी मिलनी है। डीबीटी के जरिए पैसा आता है। एनपीसीआई आधार से जुड़े बैंक खातों को पहचानता है और सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में पैसा भेजता है। इसमें ना तो महिला को कागजी झंझट में पड़ना है और ना किसी भ्रष्टाचार में। कुछ साल पहले सरकारी योजनाओं का पैसा महीनों लग जाते थे, जिससे इसमें कई स्टेप होते थे। पहले अधिकारी, एजेंट, मिडलमैन, जिससे ज़रूरतमंद इंसान तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता था। अब सरकार का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाने लगा। ना कोई मिडलमैन है, ना कोई देरी। सिर्फ एक सिंगल क्लिक में सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। इसके पीछे था एक संगठन एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने डीबीटी सिस्टम लाया। इसी एनपीसीआई ने ही यूपीआई सिस्टम लाया। एनएसीएच, आईएमपीएस, एईपीएस सभी सिस्टम एनपीसीआई ने लाया। एनपीसीआई ने ही हमारी लाइफ को आसान बनाया है। 2013 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी, जिसने एनपीसीआई ने बनाया है। इसको एनपीसीआई ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसने पूरे देश को डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जोड़ दिया। आधार से जुड़े सिस्टम डीबीटी में लगभग सभी सरकारी योजनाओं का पैसा आता है, जैसे एलपीजी सब्सिडी, पीएम किसान, स्कॉलरशिप, मनरेगा और इसके अलावा इसी से ही गवर्नमेंट की सब्सिडी से संबंधित सारी स्कीम डीबीटी से ही आती है। आज डीबीटी के जरिए लाखों करोड़ों रुपए बेनिफिशियरी के खाते में जा चुके हैं और लाखों फर्जी लाभार्थी को हटाया जा चुका है। करप्शन में भारी कमी आई है। गांवों में डिजिटल भुगतान बढ़ा है। अब गरीब आदमियों को भी उनको पूरा हक मिलने लगा है। डीबीटी और एनपीसीआई ने पैसे का ट्रांसफ़र नहीं किया, बल्कि भरोसे और विश्वास को ट्रांसफ़र किया है। यह डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक है, जिसने सिस्टम को नहीं बल्कि पूरे देश को बदल दिया है। यदि लाभार्थी के बहुत सारे अकाउंट हैं तो डीबीटी केवल एक अकाउंट में ही लिंक होगी। आधार बैंक अकाउंट में केवल एक ही अकाउंट से मैप होगा और चेंज भी कर सकता है लाभार्थी। आधार को बैंक अकाउंट में मैप करने में भी बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे बैंक एरर, पेमेंट फेलियर। डीबीटी को चेक करने के कई तरीके हैं, जैसे एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, एम आधार एप्लीकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, या बैंक में जाकर भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्राउज़र ओपन करें, उसके बाद एनपीसीआई सर्च करें। एनपीसीआई के बाद में वेबसाइट पे क्लिक करें। उसके बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आपको कस्टमर पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपके पास आएगा आधार भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस, इस पर क्लिक करना है। यह कुछ टाइम लोड करके आपको वेबसाइट पे पहुंचा देगा। आधार मैप स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर और कैप्चर फिल करने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद में ओटीपी फिल करके कन्फर्म पे क्लिक करना है। आपको इनेबल फॉर डीबीटी आपके खाते में डीबीटी लिंक है और कितनी तारीख को यह भी बता देगा, किस बैंक में लिंक है ये भी बता देगा। आपको ऑनलाइन डीबीटी लिंक करना है तो आधार सीडिंग स्टेटस पर जाना है। वहाँ पर अपना आधार फिल करना है, बैंक सेलेक्ट करना है। जिस भी बैंक में आपका खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसको सेलेक्ट करके अपना अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट दोबारा अकाउंट नंबर फिल करके सबमिट करना है, ओटीपी लगाना है। आपका डीबीटी 7 या 10 दिन में लिंक हो जाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, डीबीटी लिंक करते समय आपका नाम आधार के अनुसार होना चाहिए। बैंक अकाउंट और आधार के अनुसार आपका नाम होना चाहिए। डीबीटी चेक करने का दूसरा तरीका, यूआईडीएआई की वेबसाइट पर आना है, लॉगिन पर क्लिक करना है, अपने आधार नंबर लॉगिन करने के बाद में बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करना है। आपको स्टेटस दिखा दिया जाएगा। डीबीटी चेक करने का तीसरा तरीका, सबसे पहले अपने मोबाइल में एम आधार एप्लीकेशन ओपन करें। उसके बाद चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पर क्लिक करें, बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करें, यहाँ अपना आधार नंबर फिल करें। आधार नंबर कैप्चर फिल करके ओटीपी दर्ज करना है। ओटीपी फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपको एनपीसीआई से आधार डीबीटी लिंक स्टेटस चेक हो जाएगा। एक्टिव है, बैंक ऑफ बड़ौदा में लिंक है, 2016 में लिंक है, 27 अक्टूबर 2016 में लिंक हो रखा है।
आपका डीबीटी फिर भी मैप नहीं हो रहा है बैंक अकाउंट से, तो आप पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डीबीटी लिंक हो जाता है।